बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जी, Z1 एंड Z2। तो इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वो हमने सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट है Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 हमारे पास और Z2 हमारे पास क्या दिए हुए हैं। Z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू है जी 3 + 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें तो पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 टाइम 15 होता है। फिर 5 को 2 से करना है तो दोनों प्लस में है, प्लस 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 रहेगा। 5 2 टाइम 10 साथ में आयोटा। इसी तरह 4 को अब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी प्लस 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 है। 4 3 टाइम 12 आयोटा। फिर 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस में, फिर भी तो ये प्लस रहेगा। 4 2 टाइम 8 साथ में आयोटा दोनों के साथ है तो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी 15 एज इट। ये दोनों आयोटा में है वैल्यूज, ये आपस में सॉल्व होंगी, दोनों ही प्लस में है तो 10 और 12 मिलकर प्लस 22 आयोटा हो जाएगा। और ये जो 8 आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन चेंज होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो -1 ने इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस -8 कर देना है। तो जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर हो जस्ट साइन चेंज कर लिया करें। इज इक्वल टू, तो अब देखें 15 और ये 8 ये दोनों रियल नंबर हैं तो ये आपस में सॉल्व होंगे ना। 15 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 निकाल दे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा जी 7 + 22 आयोटा। तो ये हमारे पास Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आ रहा है जी। इसमें Z1 बाय Z2 को लिख के हमने रेशनलाइज करना है। तो Z1 बाय Z2, Z1 हमारे पास 5 + 4 आयोटा, Z2 हमारे पास है जी 3 + 2 आयोटा। तो रेशनलाइज करते हैं, यानी 5 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 2 आयोटा। तो ये जो डिनोमिनेटर में है इसके साइन को चेंज करें, 3 - 2 आयोटा, ठीक है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड कर दें, 3 - 2 आयोटा। ओके जी। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 5 3 टाइम क्या आएगा 15 प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम 10 आयोटा। इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8 साथ में आयोटा दोनों के साथ है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3 और 3 मिलकर 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा दोनों मिलकर 2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएंगे। ओके जी। ऊपर देखें तो 15 एज इट रहेगा, ये दोनों आयोटा वाले सॉल्व होंगे, प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 को निकाल दें तो प्लस 2 आयोटा बच रहा है, और 8 के साथ आयोटा स्क्वायर है तो ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का सोल्यूशन इसमें हो जाएगा। ओके जी। डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर देंगे ना। तो डिवाइड करें तो 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9, -2 का स्क्वायर होता है 4, और साथ में आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर रहेगा। तो मज़ीद इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास ये भी रियल पार्ट ये भी रियल पार्ट, 8 और 15 को ऐड कर लें तो ये क्या आएगा जी 23 + 2 आयोटा। तो नीचे क्या है हमारे पास, एक तो 9 आ रहा है और ये -4 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -4 को हम +4 कर लेंगे। तो ये 23 + 2 आयोटा, तो डिवाइड में हमारे पास 9 और 4 कितना आ जाता है 13। तो अब इनको सेपरेट कर लें, यानी 23 डिवाइड बाय 13 + 2 बाय 13 आयोटा। तो आपस में ये कैंसिल नहीं होते, तो लिहाजा ये इसका आंसर होगा किसका जी, Z1 डिवाइड बाय Z2। पार्ट 3 हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट इन्हीं आपस में मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम इनके कॉन्जुगेट करते हैं ना। Z1 किसके इक्वल हुआ 5 + 4 आयोटा के, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट आएगा जी 5 - 4 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हमें ये जो इमेजिनरी नंबर होता है इसका साइन चेंज करना होता है। तो इस तरह Z2 लिखें, वो हमारे पास है 3 + 2 आयोटा, और Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो आएगा 3 - 2 आयोटा। अब इन दोनों को कर ले मल्टीप्लाई, यानी Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू पहले लिखी जाएगी 5 - 4 आयोटा, बाद में ये Z2 जो है इसकी वैल्यू यानी 3 - 2 आयोटा। इनको कर ले मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 5 को 3 टाइम 15, प्लस माइनस माइनस 5 को 2 टाइम ये 10 आयोटा। इस तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम क्या आएगा जी 12 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम क्या आता है जी 8 आयोटा स्क्वायर। ओके हो गया। तो ये 15 एज इट, ये दोनों आयोटा में है तो ये सॉल्व हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस करेगा, करना प्लस है इसको, इन 12 और 10 मिला के 22 आयोटा हो जाएगा। और ये 8 के साथ आयोटा स्क्वायर है तो जस्ट इसका साइन चेंज कर लें, यानी -8 कर लें तो ये सॉल्व हो जाता है।
अब ये भी रियल 15 में से 8 को निकाले तो ये हमारे पास 7 बचता है -22 आयोटा। तो Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट का जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे पास 7 -22 आयोटा आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है जी। इसमें कहते हैं Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन करें और फिर उसका मॉडुलस करें। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, Z1 Z2 हमने ये पहले पार्ट में वैसे किया हुआ भी है मल्टीप्लाई, तो चलें अगेन कर लेते हैं। 5 + 4 आयोटा 3 + 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें तो 5 3 टाइम 15 प्लस 5 2 टाइम 10 आयोटा। इस तरह 4 को 3 से करेंगे तो +12 आयोटा हो जाएगा और प्लस 4 2 टाइम 8 आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर। तो ये आएगा जी 15। इन दोनों को ऐड करें तो 22 आयोटा हो जाएगा -8, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो साइन चेंज कर लेंगे। 15 में से 8 को निकाले तो 7 + 22 आयोटा। तो ये हमारे पास Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है। अब हमने इसका मॉडुलस करना है। तो Z1 Z2 का मॉडुलस, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा जी, x² + y² का रूट। x हमारे पास क्या है 7 और y हमारे पास है 22। तो चलें इसको इस तरफ कर लेते हैं, यानी कि Z1 Z2 का मॉडुलस x क्या है जी 7 का स्क्वायर प्लस y है जी 22 का स्क्वायर, ऊपर आएगा रूट। तो 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 प्लस 22 का स्क्वायर क्या आता है जी, वो होता है जी 484, ऊपर आएगा रूट। अब इन दोनों को कर लेते हैं ऐड करने से 533 आएगा। ठीक है, उसका रूट करें तो क्या इसका रूट हो जाता है, अगर तो हो जाता है तो कर लें, अदरवाइज ये इसका आंसर होगा जी। तो ये इसका रूट नहीं होता पूरा, यानी पॉइंट्स में आ जाएगा। तो Z1 Z2 का मॉडुलस जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कह रहे हैं जी, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z = 2 + 7 आयोटा की पावर -1। यानी हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इनवर्स में, पावर 1 -1 है ना, तो इसका हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं जी Z = 2 + 7 आयोटा की पावर -1। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, Z = 1/2 + 7 आयोटा। ठीक है, इन्वर्स में चला जाएगा। तो इसके बाद इसको कर लेंगे रेशनलाइज 2 + 7 आयोटा। रेशनलाइज के लिए ये साइन चेंज करेंगे, यानी 2 - 7 आयोटा को मल्टीप्लाई और साथ ही डिवाइड 2 - 7 आयोटा। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने से तो यही आएगा ना 2 - 7 आयोटा ही। तो नीचे देखें तो 2 और 2 मिलकर 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस 7 आयोटा के साथ मिलकर इसका स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस वाला फार्मूला बनता है। तो उसको इस तरह क्लोज करते हैं। ऊपर हमारे पास है जी 2 - 7 आयोटा और नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर करें तो ये आएगा 4 - 7 का स्क्वायर करें तो 49, साथ में आयोटा स्क्वायर। मज़ीद इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हमारे पास ऊपर तो यही वैल्यू है ना, 2 - 7 आयोटा रहेगी। डिनोमिनेटर में देखें तो ये 4 है, 49 के साथ आयोटा स्क्वायर है तो इसका साइन चेंज कर लें, यानी प्लस 49 हो जाएगा। तो 2 - 7 आयोटा डिवाइड में 49 में 4 को ऐड करें तो ये हमारे पास 53 हो जाएगा ना। अब इनको सेपरेट कर लें, यानी 2/53 -7/53 आयोटा। तो ये मज़ीद कैंसिल आउट नहीं होते, लेकिन हमने इसमें से इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो देखें ये जो बगैर आयोटा के है, यानी कि लेफ्ट साइड पर है, ये रियल पार्ट होता है। रियल कौन सा है जी 2/53, और जो इमेजिनरी है ये आयोटा वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आ रहा है जी -7/53। तो इस तरह से हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लिए।